Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student and welcome to my channel Inspiration to Physics. स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 20 है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस कौन कौन सी हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है न्यूक्लियर साइज़, न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर डेंसिटी, nuclear charge, spin angular momentum, resultant angular momentum, nuclear magnetic dipole moments, electric quadrupole moments। ये ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, हमारी अपकमिंग लेक्चर जो हैं उनमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा मेजर फोकस है वो है न्यूक्लियर साइज़। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियर साइज़ बेसिकली है क्या और हमें किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया। So Rutherford works on the scattering of alpha particles show that the mean radius of an atomic nucleus is of the order of 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 15 meter, while that of atom is about 10 to the power minus 10 meter. So Rutherford ने जब अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जो कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है और वो एक थिन गोल्ड फॉइल के साथ जब उसके ऊपर इसको स्ट्राइक किया गया तो मोस्ट पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड। ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड मूव कर गए, जबकि कुछ पार्टिकल जो थे वो सर्टन एंगल पे स्कैटर कर गए। तो इससे ये पता चला कि जो थिन गोल्ड फॉइल है उसके जो एटम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिंग जो है वो खाली है, क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल जो है वो तो अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है। इसी वजह से रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स ये बताया कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस है उसका जो साइज़ है वो 10 पावर माइनस 14 से 10 पावर माइनस 15 मीटर की रेंज में है, और जबकि ओवरऑल जो एटम है उसका जो एटॉमिक साइज़ है वो 10 पावर माइनस 10 मीटर की रेंज में है। तो इससे ये पता चला दैट द न्यूक्लियस इज़ अबाउट 10,000 टाइम्स स्मॉलर इन रेडियस दैन द एटम, कि न्यूक्लियस जो है वो अपने ओवरऑल एटम से 10,000 गुना छोटा है। यानी इससे हम एस्टिमेट ये लगा सकते हैं कि अगर आप एक मकई का दाना लें और उसको फुटबॉल ग्राउंड के सेंटर में रखें तो फुटबॉल का जो ग्राउंड है उसका जो सर्कमफ्रेंस है, उसकी जो बाउंड्री है वो ओवरऑल एटम को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो आपका मकई का दाना होगा वो न्यूक्लियस के साइज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला न्यूक्लियर रेडियस फाइंड करने का क्या है। तो एम्पेरिकल फार्मूला फॉर द न्यूक्लियर रेडियस इज़ आर इज इक्वल टू आर नॉट भी लिखा जा सकता है और भी लिखा जा सकता है ए की पावर 1/3। यहाँ पे ए क्या है, ए जो है ये मास नंबर है जिसका भी आप रेडियस फाइंड करना चाह रहे हैं उसका, एंड आर क्या है, ये एक फिक्स हम कह सकते हैं कांस्टेंट है विच इज़ 1.3 FM फर्मी। सो न्यूक्लियाई आर सो स्मॉल दैट फर्मी इज़ एन अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ लेंथ। तो न्यूक्लियाई जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इसी वजह से फर्मी जो है इनके लिए एक अप्रोप्रिएट मुनासिब यूनिट होगा। और आपको पता है कि 1 फर्मी का मतलब है 1 फेम्टोमीटर, और फेम्टो होता है 10 पावर माइनस 12। फ्रॉम दिस फार्मूला वी फाइंड दैट द रेडियस ऑफ द कार्बन 12 इज आर इज इक्वल टू 1.3 एज इट पुट करेंगे, और हम पुट करेंगे ए की जगह मास ऑफ द कार्बन 12 जो कि 12 है और होल पावर 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रेडियस है कार्बन 12 का वो 3 फेम्टोमीटर है। तो दिस इज़ टू मच इंटरेस्टिंग कि आपने कार्बन 12 का रेडियस फाइंड कर लिया कार्बन 12 एटम का बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सो हाउ द न्यूक्लियर रेडियस एस्टिमेटेड। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि न्यूक्लियर रेडियस को आप कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि न्यूक्लियर रेडियस है। सो द न्यूक्लियर रेडियस में बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस or by analyzing the effect of finite size of the nucleus on nuclear and atomic binding energies। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो तरह के मेथड हैं कि जिससे हम न्यूक्लियर रेडियस को एस्टिमेट कर सकते हैं। पहला ये कि न्यूक्लियर रेडियस जो है उसको एस्टिमेट किया गया स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की, यानी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे स्कैटर करते हैं न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। और दूसरा ये कि एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ द फाइनाइट साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑन न्यूक्लियर एंड एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जीज, कि जो फाइनाइट साइज़ है न्यूक्लियस का, ठीक है,
یعنی ہم نے کیا کیا، ہم اس کو انالائز کرتے ہیں کہ اور یہ ہم تو نہیں کر رہے، جنرلی یہ کون کر رہا ہے، جو اسکیٹرنگ ایکسپیریمنٹ میں ردرفورڈ نے کام کیا وہ کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اینالائز کیا گیا ایفیکٹ کو کس کے، اینالائزنگ دا ایفیکٹ آف دا فائنائٹ سائز آف دا نیوکلیس، جو فائنائٹ سائز ہے نیوکلیس کا اس کو اینالائز کیا جائے آن نیوکلیئر اینڈ ایٹامک بائنڈنگ انرجیز. کہاں پہ؟ نیوکلیئر اور ایٹامک بائنڈنگ انرجیز کی بیسس پہ. تو یہ وہ دو میتھڈ ہیں جس سے ہم نیوکلیئر ریڈیس کو اسٹیمیٹ کرتے ہیں. اس کی فردر ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو اگر چاہیے تو مجھے آپ کمنٹ کریں تو میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا، پرووائڈ کروں گا. ایگزامپل دیکھتے ہیں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح آپ اس فارمولا سے دو ایٹمز کے جو ریڈیائی ہیں ان کو کمپیئر کریں، جس میں ایک ناؤن ہوگا اور ایک ان ناؤن ہوگا، اور اس فارمولا سے آپ ان ناؤن جو ہے اس کے ریڈیس کو فائنڈ کر سکتے ہیں. دا ریڈیس آف دا ہولمیم جو کہ 165 ایٹامک میس ہے جس کا، وہ 7.731 فرمی ہے، اور ہم نے ڈیڈیوس کرنا ہے ریڈیس آف ہیلیم کو. تو ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ R1 A1 R2 A2 جو ہیں یہ ریڈیس ہیں اینڈ میس نمبر ہیں ہولمیم کے. ہولمیم جو ہے جنرلی ایک پیریوڈک ٹیبل میں ایک ایلیمنٹ ہے، اسی طرح ہیلیم بھی جو کہ نوبل گیس ہے. تو ان کے ایٹامک میسز ٹھیک ہے، ایٹامک میسز اور ریڈیس کو ہم نے لیٹ کر لیا. تو اب R1 جو ہے جو کہ ریڈیس ہے کس کا، ہولمیم کا، اس کو ہم کیسا لکھیں گے، R0 is equal to A1 whole power 1/3. اسی طرح R2 جو کہ ریڈیس ہے کس کا، ہیلیم کا، R0 A2 whole power 1/3 لکھیں گے. پھر دونوں کو ہم ڈیوائڈ کر لیں گے، R1/R2 is equal to A power 1/3 A1 power 1/3 اینڈ A2 power 1/3، کیونکہ R0 دونوں میں سے کینسل ہو جائے گا رائٹ سائڈ پہ. تو اس طرح ہم R2 کے لیے ارینج کرتے ہیں اور اس میں ویلیوز پٹ کرتے ہیں، تو آپ کو R2 which is the radius of the helium ملے گا which is 2.23. I hope that آپ کو آج کا جو ٹاپک ہے وہ کلیئر ہوا ہوگا. ہمارے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح اچھی ویڈیوز ملتی رہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.